नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है निराइस क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है और एसएससी जीडी में एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पूछे जा सकते हैं। जैसे भारत रत्न 2024 में दिया गया है, कितने लोगों को दिया गया है, कौन से लोगों को दिया गया है, भारत रत्न की कब शुरुआत होती है और जो है अभी तक कितने लोगों को दिया जा चुका है। आइए ऐसे पॉइंट पर चर्चा करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट जानेंगे ताकि जो है प्रश्न हमारे से छूट ना पाए भारत रत्न से। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, हर देश का अपना अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, उसका नाम अलग अलग होता है। अपने यहाँ जो है भारत रत्न है, जिसका भारत रत्न नाम है और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। अगर बात करते हैं इसकी शुरुआत, इसकी स्थापना कब होती है, शुरुआत कब होती है, तो 2 जनवरी को होती है। कब? तो 1954 में, 2 जनवरी 1954 में इसकी शुरुआत होती है। और अगर बात करते हैं, इसकी शुरुआत तो हो गई थी, ठीक है, और शुरुआत के बाद ये जीवित लोगों के लिए शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर एक प्रस्ताव पारित होता है। कब? तो ये प्रस्ताव पारित होता है 1955 में कि ये जोड़ा गया कि मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा बात करते हैं 1954 में ही जो है पद्म पुरस्कार की भी स्थापना होती है। अभी हाल ही में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है, पद्म पुरस्कार की घोषणा की है। ठीक है, 139, तो उसमें जो है पद्म पुरस्कार की भी जो है स्थापना कब हुई थी, 1954 में ही होती है। अब 1954 में स्थापना होती है, उसके बाद कैटेगरी बांट दी गई, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ये पुरस्कार भी आपने अगर इसकी वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, एक पॉइंट ये महत्वपूर्ण बन जाता है, अभी तक एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर जिनको अभी ये भारत रत्न दिया जा चुका है। उसके अलावा अभी तक कोई जो है भारत रत्न पाने वाला नहीं खिलाड़ी बने हैं, और ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है और पहले खिलाड़ी हैं, इसलिए इनका नाम भी महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए, जब भी करंट से प्रश्न बनता है तो स्टैटिक से भी प्रश्न 100 में 100% पूछा ही जाता है। आइए बात करते हैं, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप टेंशन ना लीजिएगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा बात करें 2024 में, तो 2024 में 5 लोगों को ये दिए गए, 5 लोगों को दिए गए। कौन कौन से लोगों को दिए गए आइए जानते हैं। तो 4 जो है मरणोपरांत दिए गए, 1 लोग जीवित हैं। आइए कौन कौन से, तो यहाँ पे पहला नाम आता है श्री कर्पूरी ठाकुर जी का, जिनको मरणोपरांत दिया गया है। अगर इनके बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म होता है बिहार में, समस्तीपुर में जन्म होता है बिहार में, और बिहार के 2 बार जो हैं, 2 बार सीएम रहे, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इनको भी भारत रत्न। फिर लाल कृष्ण आडवाणी, तो ये जीवित हैं। ठीक है, ये जीवित हैं, इनको जीवित पर दिया गया है भारत रत्न। ठीक है, ये जो हैं उप प्रधानमंत्री रहे हैं, उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, कब? तो 2004 में, 2004 में उप प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अभी ये जीवित हैं। फिर बात करते हैं चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह जो हैं भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, कम समय के भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इनको मरणोपरांत दिया गया है। मरणोपरांत देने के बाद जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, ये कहाँ गए, तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। लाल कृष्ण आडवाणी का जो जन्म होता है जब भारत का जो बंटवारा नहीं हुआ था, ठीक है, भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, तो वो पाकिस्तान में पड़ता था, लेकिन अब जो है अब भारत में मानिएगा। ठीक है, भारत में। उसके अलावा बात करें चौधरी चरण सिंह, ये जो है इनका यूपी में जन्म होता है। ठीक है, यूपी के सीएम भी रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत दिया गया है। ये कहाँ के हैं, तो तेलंगाना। ठीक है, इनके राज्य संबंधित पूछे जा सकते हैं कि राज्य ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इनको दिए गए तेलंगाना के पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, भारत के 9वें पीएम रहे हैं। ठीक है, भारत के 9वें पीएम रहे हैं, 9वें नंबर के। फिर आगे बात करते हैं एमएस स्वामीनाथन, इनका नाम महत्वपूर्ण बन जाता है। इनका 2023 में निधन हो गया है, 2023 में निधन हो गया है, याद रखिएगा। और इनको जो है बात करते हैं 2023 में, ये हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, हरित क्रांति के जनक, ये इनको भी भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया है। और इनकी बात करते हैं तो ये कहाँ के हैं, तो तमिलनाडु के हैं। कहाँ के, तो इनका राज्य संबंधित पूछा जाता है, तो तमिलनाडु।
ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखनी। 5 लोगों को दिए गए, एक संख्या भी याद रखिए कौन कौन है, कभी कभी मैचिंग में दे देगा। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न 2024 में नहीं दिया गया है। तो ऐसे भी पूछा गया था। एक पूछा गया था कि यूपी से स्पेशल पूछा गया था कि इसमें जो है 4 नाम दे दिए गए थे, उसमें पूछा गया था कौन भारत रत्न प्राप्त करता है, ऐसे प्रश्न पूछा गया था। तो आपको नाम इनकी याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण पार्ट बन सकते हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से है। तो ये भारत रत्न है, पीपल का पत्ता है, उस पर भारत रत्न लिखा हुआ है। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे। तो इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे आप क्या याद रखना है, जो है सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का, और जो है 53 लोगों को दिया जा चुका है। ठीक है, 53 लोगों को दिया जा चुका है, और ये 5 लोगों को जो अभी हाल ही में 2024 में दिया है उनको ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे नाम दिया है, तो सबसे पहले जो है 1954 में किसको दिया गया था, तो 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और 1954 में ही जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। 1955 में जो है डॉक्टर भगवान दास जी को दिया गया था। आपको सबसे पहले पूछा जा सकता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। इन्हीं के नाम से जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इनकी जयंती पे, याद रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जो 53 लोगों को दिया गया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले वाला महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके अलावा बात करते हैं कि सबसे पहले मरणोपरांत किसको दिया गया था। तो मरणोपरांत की जब बात आती है तो आपको एक चीज़ याद रखना है, ये मरणोपरांत सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन है, तो सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था मरणोपरांत 1966 में। ये प्रश्न पूछा जाता है, 1966 में सबसे पहले मरणोपरांत दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को। उसके अलावा बात करें इंदिरा गांधी को, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, इनको भी दिया जा चुका है, याद रखिए, इनका नाम याद रखिएगा। बस इतनी चीज़ आपको पूछी जाएगी, मरणोपरांत कब स्टार्टिंग होता है, ये चीज़ें, और कितने लोगों को दिया जा चुका है, तो ये भी पार्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ से ये याद कर लीजिएगा, ये जो है यहाँ पे नाम दिए हैं। तो यहाँ पे जो है नाम दिए हैं, इनके नाम महत्वपूर्ण बन जाते हैं, इन पे चर्चा कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको भारत रत्न के बारे में याद रखना है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पे भारत रत्न के बारे में जितनी महत्वपूर्ण पार्ट बन सकते थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए से नया कंटेंट और नई से नई अपडेट मिलती रहती है। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। धन्यवाद।